फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो देखिए, आज हमें एक और ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जहाँ पे हमें कल 11% तक का जंप देखने को मिला था। तो ये जंप स्टॉक के अंदर किस यहाँ पे वजह से आया था। तो देखिए, स्टॉक को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। तो इसके चलते देखिए, स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पे हमें एक 11% तक का जंप देखने को मिला था। तो क्या सिर्फ न्यूज़ को चलते हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखिए, जब भी न्यूज़ आती है ना, तो सबसे पहले टेक्निकल को आपको देखना है, क्योंकि फंडामेंटल तो देखिए जल्दी से चेंज नहीं होते, लेकिन टेक्निकल आपको शो हो जाते हैं कि वहाँ पे क्या सच में वो मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो सकता है या वो मोमेंटम वहाँ पे खत्म हो चुका है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। बहुत बार ये चीज़ होती है कि हम स्टॉक को न्यूज़ के चलते बाय करते हैं, स्टॉक वहीं से गिरना स्टार्ट होता है। ये इसीलिए होता है कि आपको टेक्निकल का नॉलेज नहीं होता है, आप बस न्यूज़ को चल के स्टॉक को फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे डिटेल में इस चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टॉक की बात कर रहे थे एनबीसीसी। तो इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे 15,000 करोड़ का यहाँ पे सिंगापुर सैटेलाइट और टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। और तो ये कंपनी देखिए बेसिकली करती क्या है, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से इस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। पीएसयू स्टॉक है। तो ये देखिए पीएसयू स्टॉक के अंदर हमें देखिए बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। तो डेफिनेटली स्टॉक अप ट्रेंड में ही हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने रिटर्न भी बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाए हैं। स्टॉक के 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 287% तक के स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर यहाँ पे रिटर्न्स दिखाए हैं। और स्टॉक प्रेजेंटली 187 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर में कल यहाँ पे 9% तक की तेजी देखने को मिल रही थी। तो जैसे कि मैंने कहा, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। तो आइए इस स्टॉक के फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे डेफिनेटली हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल होता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक के प्रमोटर की बात करें तो 61% यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी है। और तो ये पीएसयू स्टॉक है तो गवर्नमेंट होल्ड करती है। 3% यहाँ पे म्यूचुअल फंड की यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे डीएस के हमें 6.44% की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। और एफआईएस की 4.42% की। और यहाँ पे रिटेलर की 24% की होल्डिंग हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये देखिए फंडामेंटल और यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक के। और तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक एक अच्छी बेट रह सकती है। इसके अलावा अगर टेक्निकल की बात करते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक को पिक करना है क्या आप न्यूज़ के, तो इस चीज को हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एनबीसीसी का चार्ट लगाया, यहाँ पे मैंने वीक का चार्ट लगा के रखा है। आप वीक के यहाँ पे देखिए ये जो एक कैंडल यहाँ पे देखिए, ये एक कैंडल एक वीक की एक कैंडल यहाँ पे शो होती है, आपको दिख रही है। देखिए ये पूरी एक कैंडल एक वीक की कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिले। और जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें। और यहाँ पे देखिए स्टॉक रुका है, पहले हाई लगाया फिर नीचे आया फिर यहाँ पे स्टॉक रुका है। देखिए अगर ये जब तक हाई नहीं निकालेगा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम नहीं आएगा। अगर स्टॉक इस तरह से फिर से इस तरह से नीचे अगर आना शुरू हो गया और जैसे इस स्विंग को ब्रेक किया तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक यहाँ पे ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं होता हुआ दिखेगा। अगर ये प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक करता और यहीं से यहाँ पे लोअर हाई लगा के यहाँ पे अपने लो को ब्रेक करता है तो ये फिर हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अगर बाय करना है तो डेफिनेटली स्टॉक को हाई को अपने ब्रेक करने देना है, तभी 200 के ऊपर ही हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं अच्छे खासे मोमेंटम के लिए। तो सिर्फ न्यूज के चलते स्टॉक को नहीं पिक करना है, उसके टेक्निकल को भी देखना है। जब भी न्यूज आती है तो टेक्निकल सबसे पहले देखो, एक बार फंडामेंटल को ना देखो फिर भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल को देखो। क्योंकि क्या होता है ना, जब स्टॉक को बाय करते हैं वहीं से स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है। तो देखिए अगर स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होगा तो डेफिनेटली साई को ब्रेक करेगा तो फिर से एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है। ये देखिए यहाँ पे 3 कैंडल बना फिर यहाँ पे रुका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2-3 कैंडल बना फिर यहाँ पे रुका, मतलब ये पैटर्न ही वही है। मतलब यहाँ पे भी और एक कैंडल बन सकती है फिर यहाँ पे मतलब इसका स्ट्रक्चर ही वैसा है। देखिए जैसे मैंने हर बार कहा कि हर एक स्टॉक की अपनी एक अलग चाल होती है, बिल्कुल इसी तरह से देखिए इसकी ऐसी ही चाल है। देखिए यहाँ पे भी देखिए 3-4 कैंडल बना फिर नीचे आया फिर यहाँ पे 3-4 कैंडल बना यहाँ पे नीचे आया। यहाँ पे देखिए मतलब ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर स्टॉक को पिक करेंगे तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के ऊपर आपको 10% 20% इजीली आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में लगा के रखिए किस तरह से मूवमेंट होता है। ये चीजों को आपको खुद भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि भाई स्टॉक किस तरह से मोमेंटम दिखाते हैं, न्यूज के बेसिस पे हो या
चार्ट के बेसिस पे हो या फंडामेंटल के बेसिस पे हो, किस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में स्टॉक को लगाना पड़ेगा, आपको स्टॉक को वॉच करना पड़ेगा, तभी इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन रहते हैं ना उस घंटी को भी दबा करके, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो पोस्ट होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी। तो थैंक यू।